नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ लड़कर जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को, रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का वास्तविक किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले दल्ले लोगों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व कई खुशखबरियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि आलू बिकेगा आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा। गुजरात में आलू की शॉर्टेज साफ दिखाई देने लग गई है, बंगाल में भी दिखाई देने लग गई है। तो ये कई खुशखबरी हैं जो कि आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, और साथ ही बताएंगे खंदौली सादाबाद में 850 रुपए प्रति कट्टा के हो रहे सौदों के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल इतना अनुरोध निवेदन करने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे कील ठोक रहे हो। सबसे पहले किसान भाइयों, मंडियों की बात करें तो मंडियों में लगातार तेजी बनी हुई है। आज तीसरा दिन है, जो कल भाव थे उस पर आज 200 रुपए प्रति कट्टा का करंट आया है। तो भाव के अलावा जो बात हुई है, जो देखकर माहौल बनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, कुछ दलाल, कोल्ड मालिकों और कुछ व्यापारियों और आड़तियों के एक संगठन ने जो किसानों का शोषण करना चाहते हैं, वो अब भी किसानों को यही दिखा रहे हैं कि आलू बहुत है और आने वाले समय में आलू की बेकदरी हो जाएगी, मंडी में कोई लेने वाला नहीं होगा। उसके पीछे किसान साथियों एक बहुत बड़ी मोनोपॉलिसी काम कर रही है, ताकि किसान अपने आलू को इन लोगों की बातों में आकर जल्दी से जल्दी बेच जाएं और व्यापारियों के साथ साथ स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों के हाथों में आलू जो है आ जाए। ये मानकर चलिए, स्टॉकिस्ट जो कह देते हैं तो उसमें कोल्ड मालिक, व्यापारी, आड़ती तीनों ही शामिल हो जाते हैं। तो जब आलू स्टॉकिस्टों के हाथों में जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से मंडी को चलाएंगे और बाजार को तनिक भी नहीं गिरने देंगे। तो इस फैलाई जा रही भ्रम से आप लोगों को सावधान रहना है। इस भय को दिखाकर किसानों से आलू ज्यादा से ज्यादा खरीद लो, इन लोगों का यह साफ मकसद है, और एक ही है कि किसानों का शोषण किया जाए। और ये इसके लिए बीज निकासी को सबसे बड़ा मजबूत हथियार बना रहे हैं, क्योंकि किसानों को आलू की बुवाई तो करनी ही है, तो बीज निकासी तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आलू बिक्री के लिए किसानों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, पहले बीज बाद में निकलेगा, पहले हमारे कोल्ड स्टोरेज का हिसाब वगैरह ये सारी चीजें करो। इसी के सारे आलू बड़ी तादाद में जो बचा हुआ है उसे वे आसानी से सस्ते में खरीद ले रहे हैं। इससे उन कोल्ड मालिकों को डबल फायदा हो रहा है, जिन्होंने किसानों के आलू को उनकी बिगर मर्जी के लोन और बारदाने के चक्कर में जो डर और घबराहट जून जुलाई में फैली थी, उसी समय पर बेच दिया था। उनके लिए तो ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। आप लोगों को यहां पर तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में आलू निकासी के जो आंकड़े आए हैं, जो रेशियो आए हैं, जो लगातार हम वीडियो के माध्यम से बता भी रहे थे, वो भी इस चीज को प्रेडिक्शन करते हुए इंडिकेट कर रहे हैं कि भविष्य में आलू में भयंकर तेजी आएगी, क्योंकि गुजरात और बंगाल में आलू शॉर्ट हो चुका है। सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में है। तो हर चीज किसान अपने दिमाग में बैठा ले कि आलू जो है फेंकने वाला नहीं है, अब मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों को फेंकने वाला है। कम से कम जो इतनी जो भारी बारिशें हुई है ना, उन बारिशों से एक बात तो क्लियर हो गई कि अब कोल्ड स्टोर में रखा हुआ जो आलू है, जो बचा हुआ है, वो धमाके के साथ बिकेगा। चाहे दिवाली से पहले धमाका हो या दिवाली के बाद, होगा जरूर। जिन किसानों ने आलू की बुवाई कर दी थी, उन किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भाई उन्हें तो डबल बुवाई करनी पड़ेगी ना, तो आलू डबल चाहिए। सबसे ज्यादा डर अगर इस देश में कोई फैला रहा है तो वो दिल्ली के दलाल, आड़ती फैला रहे हैं, और यूट्यूबरों के सहारे जो इनके इशारों पर काम करते हैं, और वो उनका इंटरव्यू ऐसे लेते हैं जैसे किसानों को के अंदर जो भय व्याप्त हो जाए और सर्वे सर्वा यही हो, और किसान अपने आलू को जल्दी से जल्दी निकाल दें। भाई आपको तो कमीशन मिल रहा है वीडियो बनाने के, पूरे साल तो आपने किसानों को कुछ नहीं लेने दिया। अगर अब मिलने जा रहा है और मिलने का समय आ गया है, तो स्टॉकिस्टों को हाथों में खेल रहे हो, आड़तियों के हाथों में खेल रहे हो। तो सभी को, कोई किसी को हाथ पैर नहीं मानने चाहिए। जैसे किसान का आलू निकल जाए, मेरे पास आ जाए,
आज कोल्ड स्टोरेज पर खंदौली सादाबाद क्षेत्र में 850 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, जिससे किसानों को भरपूर पैसा भी मिल रहा है। हालांकि नुकसान है अभी, लेकिन फिर भी किसान बेच रहे हैं, तो उसमें किसी आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान को पैसा मिलेगा तो वो अपने आने वाली जो फसल है उसको अच्छी तरीके से करेगा। अब फरीदाबाद और कन्नौज की बात कर लेते हैं तो 100% आलू अगेती में यहां पर लगता है, और 30 सितंबर से लेकर आज तक हुई भारी बारिश, उसमें किसानों का लगभग 100% नुकसान हो गया है। और कुछ जगहों पर जो जमा हुआ था वो पैदावार देने की स्थिति में नहीं है, और किसानों द्वारा खेतों की जुताई भी की जा रही है। और वैसे भी ये अगेती जितनी भी फसलें थी ना, वो कितना प्रोडक्शन दे देती हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 कट्टा बीघा का। यदि कहीं किसानों द्वारा जुताई नहीं किया तो उसमें पैदावार ही नहीं आएगी। सबसे ज्यादा हल्ला ऊना होशियारपुर का बनाया जा रहा था, उसकी भी एक पंच में हवा निकल गई। और किसने निकाली? भारी बारिश और ओलावृष्टि ने। पंजाब में हमेशा से आलू की जो है दो फसलें ली जाती हैं, एक कच्ची में यानी अगेती, और दूसरी जो बुवाई करते हैं वो बीज तैयार करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार जो अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 अक्टूबर को आया है, उसने कम से कम एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जिन्होंने आलू की बिजाई कर दी थी, जैसे हल्ला मच रहा था, मैंने कल भी आपको बताया था कि 100% बुवाई होगी तो 100% में ही नुकसान हो गया है। और पंजाब वाले भी अब डबल फसल इस वर्ष नहीं कर पाएंगे। और यही हाल जो 2-2, 3-3 फसलें एक सीजन में लेते थे, मध्य प्रदेश, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल और उत्तरी गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद, कन्नौज। किसान साथियों, हमेशा हम यही कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए, आलू आपका तेज बिके। अब दिल्ली आजतपुर मंडी को ही देख लेते हैं, जितने भी चैनल वाले हैं ये सब फ्रॉड और दलाल हैं। 2000 या 2500 रुपए पर आड़तियों के यहां अपनी गांड बढ़ाते फिरते हैं, और इन लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं चंद रुपयों की खनक के आगे। और इन चैनल वालों में सबसे प्रमुख नाम है वीरेंद्र सिंह राणा, जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है, महा बेईमान, महा ठग व्यक्ति है, और इसी को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। इसका पैसा ही होलसेल कारोबार के ऑनलाइन और ऑफलाइन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली आजतपुर मंडी के बाहर 4 मंजिला इमारत में इसका सबसे बड़ा काम है फल और सब्जियों का दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटिंग का। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कारोबार जगत से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होगा वो कभी तेजी चाह ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका भी जवाब नहीं में होगा, बिल्कुल नहीं चाह सकता, क्योंकि उसे सस्ता माल चाहिए, चाहे फल हो या सब्जी, तभी तो वो कारोबार कर पाएगा, तभी तो वो लाभ अर्जित कर सकेगा। और उसके लिए ही ये व्यक्ति आड़तियों का मुंह अपने हाथों में लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, नहीं तो फल या सब्जी नहीं मिलेगी। दूसरा, वीरेंद्र सिंह राणा आजतपुर मंडी आलू प्याज मर्चेंट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी है, तो ये चाह भी नहीं सकता है कि किसानों के उत्पादों में तेजी आए या किसानों को तेजी मिले। पिछले 6 महीनों से 2-3 दिनों को छोड़ दें तो कभी एक दिन भी ये नहीं कहा कि आलू में तेजी आएगी, प्याज में तेजी आएगी, सब्जियों में तेजी आएगी या फलों में तेजी आएगी। कहेगा भी कैसे? क्योंकि सस्ता चाहिए ना, सस्ते का समर्थन है। और वैसे भी गाड़ियां भी लगवा रहा है, उसका कमीशन अलग से मिलता है। जिन आड़तों से वीडियो बनाता है उनसे 2000 से लेकर 2500 रुपए प्रति वीडियो हर आड़त से मिल जाती है। यदि हम वीरेंद्र सिंह राणा की एक दिन की आमदनी की देखें तो केवल और केवल वीडियो बनाने से, क्योंकि ये दिन भर में दिल्ली आजतपुर मंडी में 8 वीडियो बनाकर डालता है अलग अलग उसकी, तो 16,000, 8 दूनी 16 एक दिन में हो गए आड़तियों द्वारा। चाय नाश्ता और खाने पर अलग खर्च किया जाता है, तो थाली में छेद कौन करना चाहेगा? कौन चाहेगा? वो भी 16,000 एक दिन में मिल रहे हो, और महीने के देखें तो 4,80,000 रुपए बन रहे हैं, केवल और केवल वीडियो बनाकर आड़तियों का प्रचार प्रसार और उनका गुणगान करने के। तो कोई कैसे छोड़ देगा भाई? आज के दौर में पैसा ही सब कुछ होता है, और उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए डर और घबराहट किसानों के अंदर पैदा करता है। यह आपको समझना जरूरी है। आज वीरेंद्र सिंह राणा हो या आड़ती, जो ऊना होशियारपुर या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, जहां पर भारी बारिश हो रही है और यहां पर सबसे ज्यादा अगेती फसल में जो है नुकसान हो रहा है, तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। हमारे द्वारा जो भी वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर ग्राउंड जीरो की वास्तविकता हम जो है किसानों को दिखाने में सफल रहे हैं। और हमारे अलीगढ़ का जो पंजाब में आवारा सांडों की तरह घूम रहा है विकास गौड़, वो भी वहां की खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति रूबरू करा रहा है। जो हमने रिपोर्ट आप लोगों को दी उस पर वो मोहर लगा रहा है कि भाई यहां पर भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। यदि हमारी रिपोर्ट झूठ होती
तो यही आवारा सांड विकास गौड़ अब तक का हमलावर हो गया होता। जैसे पिछले महीनों में आपने देखा था, हमारी रिपोर्ट पर बोल रहा था 1200 नहीं बिकेगा, कौन सा आलू बिकेगा, मरवा देगा, बर्बाद कर देगा। तो अगर बरसात नहीं होती, ओलावृष्टि नहीं होती तो ये चूक जाता। जब वो स्वयं वहां पानी से भरे खेतों में मौजूद है, लगातार दिखा रहा है। क्या जो स्थितियां हैं जो हमने दिखाई किसानों से लाइव फुटेज लेकर, यह जो आवारा सांड विकास गौड़ दिखा रहा है पंजाब के साथ ऊना होशियारपुर में जाकर, कभी किसी आड़तिया ने या कोल्ड मालिक ने या व्यापारी ने या स्टॉकिस्टों ने किसानों को इस चीज के बारे में बताया है? या इन्होंने कभी यह कहा है कि ऊना होशियारपुर ही नहीं, हर जगह यह स्थिति है कि अगेती फसल भारी बारिश की भेंट चढ़ गई और दोबारा बोनी पड़ सकती है और पड़ेगी भी। हम जानते हैं कि सारा आलू पानी में, जब पानी ज्यादा पड़ता है ना तो सड़ता ही है, फिर दूसरे दिन धूप निकल आए तो क्या होगा। और आलू की पैदावार पर यही सबसे ज्यादा फर्क डालता है। अब सभी जगहों की स्थिति देखें तो आवारा सांड विकास गौड़ ऊना में जाकर भारी बारिश से किसानों को हो रहे नुकसान को दिखा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आड़तियों, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों की क्यों गांड फट रही है? क्यों इनकी मां बहन चुद रही है? इनकी मां बहन इसलिए चुद रही है क्योंकि अब नया आलू जनवरी में ही आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा। और कोल्ड स्टोरेज से इन्होंने पहले ही आलू बेच दिए किसानों की बगैर मर्जी के। अब आलू में तेजी आएगी तो कहां से भरपाई करेंगे? आड़तियों की इसलिए फट रही है कि आलू में तेजी बनी तो उनका कमीशन मारा जाएगा, क्योंकि तेजी में किसानों को ही बेनिफिट मिलता है और मंदी में आड़तियों को। व्यापारियों की मां बहन इसलिए चुभ रही है क्योंकि उन्हें सस्ती दरों पर आलू नहीं मिल रहा है। जो बढ़िया क्वालिटी आलू को सस्ती दरों पर लूट करने के लिए 100 से 150 किलोमीटर घूमते हैं, और स्टॉक की मां बहन इसलिए चुभ रही है क्योंकि उन्हें तो सस्ते में स्टॉक करके महंगी दरों पर बिक्री करके मोटी रकम छापना है। अपने अपने सबके फंडे हैं, लेकिन किसान का एक भी फंडा नहीं है। यदि आज किसानों को नुकसान हो रहा है तो कोई बोलने तक की तो छोड़ दीजिए, बताने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यदि बता दिया तो आलू के दाम बढ़ जाएंगे, और ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि आलू के दाम बढ़े, क्योंकि इन लोगों का पेट तो कुंभकर्ण का पेट हो रहा है, भर ही नहीं रहा है। चाहे कितना भी इनके उसमें डाल दो, पेट ही भरने में नहीं आ रहा है। इन लोगों की मानसिकता इतनी दूषित और इतनी खराब है, अब पूछो ही मत। टोटल किसान विरोधी। इन लोगों का एक ही मकसद है, इन लोगों का हमेशा पेट भरा रहे, एक मोटा कमीशन मिलता रहे, चाहे किसानों के खेत बिक जाए, चाहे कर्ज से दब जाएं। इन्हें पता नहीं है कि किसान किस तरीके से फसल को उगाकर आप लोगों के पास भेजता है। मैं बार बार कहना चाहता हूं और हर वीडियो में कहता हूं, राज्य और केंद्र सरकार को इन दलालों पर जो मंडियों में कमीशन एजेंट का लाइसेंस लेकर किसानों का ही दमन करने का प्रयास करते हैं, सरकार को अपेक्षित टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, मंडी में गाड़ी आने से पहले उसके दाम निर्धारित कर बाहर से बाहर ही सप्लाई कर देते हैं, जिसे अक्सर माशाखोरों का नाम दिया जाता है। कई लोग ऐसे हुए हैं जो आलू किसानों से खरीद कर मंडियों के लिए लोडिंग करते हैं। आप ये समझ लो कि यही आलू के व्यापारी होते हैं जो खरीदते हैं किसी और भाव पर और मंडी में बेचते हैं किसी और भाव पर। यदि अगर कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेट अच्छे होते हैं तो किसानों के अंदर घबराहट नहीं होती, तो मंडी में तेजी आ जाती, आवक उतनी ही रहती, फिर मंडियों में तेजी भयंकर होती। अगर ये लोग इतने ही बुद्धिजीवी हैं तो एक सवाल तो इनसे बनता है, ये लोग भविष्य पर ज्यादा जानकारियां देते हैं कि आलू में ये होगा, क्या मंडी में आवक पिछले साल से ज्यादा है या बराबर है, ये बता के दें। गाड़ी में अंतर हो सकता है कि 10 गाड़ी पिछले साल ज्यादा हो या 10 गाड़ी कम हो, लेकिन अगर बात पिछले साल की करें तो यही आलू 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा था, और आज यही आलू एवरेज क्वालिटी 500 से 600 रुपए कट्टा बिक रहा है। क्या आवक मंडी में डबल पहुंच रही है? इसके बारे में ये लोग जवाब दें। और मैं वीरेंद्र सिंह राणा से भी यही पूछ रहा हूं, तू मंडी के लिए भविष्यवाणी तो कर देता है, मादर चोद बहन के लौड़े, ताकि मंडी में गाड़ी भर भर कर आती रहे, और इसके लिए तू बहन के चुदाए किसानों की ही मां चोद रहा है और ऐसी भविष्यवाणी करता है। तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किसान कहां जाएंगे, कैसे उनकी गुजर बसर होगी और कैसे क्या करेंगे वो। डर और घबराहट कम रहेगी तो किसान लिमिटेड आलू जो है मंडियों को भेजेंगे, मंडी में डिमांड बढ़ेगी तो 4 पैसे किसानों को मिल जाएंगे। तो तेरी बहन के चुदाए तेरी जेब से क्या जा रहा है? तुझे तो आड़तियों से मोटा पैसा मिल ही रहा है वीडियो बनाने के लिए, तेरे लिए तो वहां व्यवस्था भी हो जाती है फल या सब्जी खरीदने के लिए।
तो क्यों किसानों के अंदर डर और घबराहट बैठा है? और आड़तियों से तो मैं ये कहूंगा, दल्लो, बहन के लौड़ो, तुम्हें यदि सोशल मीडिया का सहारा मिल रहा है तो उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। किसानों के हित में बढ़िया से बढ़िया जानकारी किसानों के लिए दो, जिससे किसानों को 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले। जितना अच्छा रेट पर किसानों का आलू बेच लोगे, उतनी ही संख्या में किसान और ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। जब अच्छी रेट में बिकेगा तो खुशहाली चारों तरफ आएगी। भाई किसान के घर में 4 पैसा आएगा तो बाजार में जाएगा तो बाजार में रौनक आएगी, हर कोई प्रसन्न रहेगा। जिस समय आप लोगों ने मनोबल बढ़ाने का काम किया पिछले महीने सितंबर में, उस समय आलू में तेजी बनी। ये बताओ बनी कि नहीं बनी? और आप लोग ये भी देख लीजिए, आप लोगों ने अपनी ही वीडियो में 4 सितंबर 2025 जब सूर्य आलू आजरपुर मंडी में 1200 रुपए प्रति कट्टा बिका था, डायमंड आलू 1000 से लेकर 1000 रुपए 50 रुपए प्रति कट्टा बिका था, चिप्सोना 850 950 रुपए प्रति कट्टा बिका था। आप लोगों ने यह काम साल में सिर्फ 1-2 बार ही किया, पूरे साल आपने सिर्फ डराने धमकाने का काम किया। आज जब चाहे मैं हूं या आवारा सांड विकास गौड़ हो, जो खेतों से वो लाइव दिखा रहा है, मैं भी यहां से आप बता रहा हूं, तुम एक दिन भी जाकर दिखा दो या बोल दो, जैसा हम नुकसान दिखा रहे हैं बता रहे हैं, वो नुकसान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह नुकसान है जो परम सत्य है, उसे तुम चाहकर भी झुठला नहीं सकते। तुम बहन चोदो वहां जाकर देखो तो सही, यहां क्यों अपनी मां बहन चुदाने में लगे हुए, पता लग जाएगी हकीकत क्या है। तुम लोगों को भी गाल बजाने और ग्राउंड जीरो में जाने में बहुत दम अंतर होता है। मेरी बातें बहुत बहन के लौड़ों को बुरी लगेंगी, जो सही हैं वो सही है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई व्यक्ति खेतों में जाकर नुकसान दिखा रहा है, किसानों की यह स्थिति है, तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान है। इधर नॉर्थ बंगाल में भी नुकसान है, उत्तर प्रदेश में भी नुकसान है, मध्य प्रदेश में भी नुकसान है। किसानों पर आफत टूटी है। जो सीजन में 2-2 फसलें लेते थे, अब वो सीजन में केवल एक ही फसल ले जाएंगे। अब देखिए, जिस किसान को नुकसान हुआ है उस पर मरहम लगाने के स्थान पर आप लोग किसानों का मजाक उड़ा रहे हो, उनकी मेहनत पर उंगली उठा रहे हो। आलू खेती करके देखो मादर चोदो, पता चल जाएगा किसान किस तरीके से खेती करता है। जब फावड़ा चलाओगे ना खेतों में तो गांड फट जाएगी। यह किसानों की वास्तविक स्थिति है। तो बहनचोद ये बताओ, तुम ये कैसे सोच लेते हो क्या किसान आलू बिक्री नहीं करेंगे? तो क्या किसानों के बच्चों की फीस, किसानों के लिए जो डीजल व्यवस्था है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम अहम जिम्मेदारियां हैं, ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर से इंप्लीमेंट्स हैं, रिपेयरिंग है, सर्विस है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, बच्चों की शादी विवाह है, आदि चीजों की भरपाई आप लोग कर सकते हो? 1% भी कर सकते हो तो बताओ। हाँ, जो व्यापार वर्ग से जुड़े होते हैं उनकी आप कर दो, वो बात अलग है। मेरे हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के किसान है वो आड़तियों पर तनिक भी निर्भर नहीं है, और नहीं वो आड़तियों से पैसा लेकर अपना काम चलाते हैं। जो लोग आप लोगों से पैसा लेकर काम चलाते हैं तो उनके बारे में कहो, ठीक रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसानों की तरफ आंख उठा के, उंगली उठाकर भी देख लिया तो बहन चोद तुम्हारी बहन नहीं चोद दी तो नाम हमारा सोनू नहीं है। आज स्थिति यह है, किसानों के नुकसान को यदि कोई व्यक्ति, शायद सोनू चौधरी हो या विकास गौड़ हो या वैभव शर्मा हो, जो दिखा रहा है अपनी रिस्क पे, और उन्हें उन लोगों की बहन चुद रही है, दिखा क्यों रहा है? किसानों को जानकारी क्यों दी जा रही है? जैसे सब इन्हीं के दबाव में काम करते हो। पहले तो सोनू चौधरी बताता था तो आप लोगों को डराते थे, अरे ये साला झूठ बोल रहा है। अब तो वैभव शर्मा भी बता रहा है, विकास गौड़ भी बता रहा है। तो नुकसान है तो नुकसान है, इसमें बुराई वाली क्या बात है? इससे आप लोग भविष्य का आंकड़ा क्यों लगा लेते हो? इन मादर चोदों का भविष्य का आंकड़ा सिर्फ दलाल, कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़ती लगा सकते हैं, ईमानदार नहीं लगा सकते, जो लूट के लिए घूमते हैं और ये बोलते हैं ये लोग आलू को नहीं बिकने देंगे। अब तक किसानों को बिक्री करके इन लोगों की बातों में आकर क्या इन लोगों ने दे दिया? इन लोगों को जवाब देना चाहिए। आड़ती बताएं, अब तक किसानों ने आलू नहीं बेचा तो क्या मिल गया इन रेटों पर? सवाल तो बहुत हैं। क्या जिस रेट पर आलू बिक्री हुआ किसान का लागत मूल्य मिला? जो आलू खेत पर 800 रुपए खुदाई होकर बिक रहा था या कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया, 150 रुपए का अतिरिक्त भार किसान पर आया, 950 रुपए कट्टा का हो गया, और उसमें भी सूख अलग से गई, और उसे तुम बेच रहे हो किस दर पर? मिल क्या रहा है किसानों को? इस दर पर तो बिक्री करके किसानों को कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, आड़तियों के तो चांदी कट रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों के तो बहन जो तो पेट भर रहे हैं।
चाहे किसान का खेत बिक जाए। देश भर की समस्त मंडी में आलू में तेजी है। दिल्ली आजादपुर मंडी में भी 20-30 गाड़ी को छोड़कर जिन्हें माशा और उठा ले जाते हैं मंडी के बाहर से, बाकी एवरेज क्वालिटी आलू में तेजी क्यों नहीं बन पा रही? क्या मार्केट में फुटकर में आलू बहुत सस्ता बिक रहा है? जिस हिसाब से मंडी में बिक रहा है, थोक मंडी में, तो जो भी लोग हमारे मिलने वाले रिश्तेदार वगैरह हैं जो दिल्ली में ही रह रहे हैं, उनसे जब हमने फोन पर बात की तो वो बता रहे हैं फुटकर में हमें 30 से 40 रुपए किलोग्राम की दर से आलू खरीदना पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़ा गैप थोक मंडी से लेकर फुटकर मंडियों तक है। आप समझ लीजिए ये स्थिति किसान की हो रही है। और उसके बाद जो मेहनत कर रहा है, जो किसानों के हित में बात कर रहा है, उनको लोग कह रहे हैं बहन के लौड़े कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। सालों तुम्हें सामने आ जाओ ना, तुम्हारी गांड मरवा दूं अच्छी तरीके से बहन के लौड़ो। क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो किसानों तक सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहते। अपने निजी फायदे के लिए लगातार इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि आलू बिक्री करते रहो, आलू रोको मत, तो क्यों ना रोकें किसान? अपना आलू है, किसी कोल्ड मालिक व्यापारी और उसका आलू नहीं है। बताओ इस तरीके की बातें करके तुम किसको फायदा कराना चाहते हो? किसको करोड़पति बनाना चाहते हो या स्वयं होना चाहते हो? किसान हमारे तसल्ली से बेचेंगे, जो रेट मिलेगा बेचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फेंकना भी पड़ जाए और फेंकेगा तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं दोबारा बुवाई भी तो होनी है, वहां भी तो आलू की खपत होगी। क्योंकि छोटा लोग काम है तो मोटे पर ही निर्भरता बढ़ेगी। भाई छोटा आलू है नहीं तो मोटे पर निर्भरता बढ़ेगी। दिवाली के बाद वैवाहिक सीजन भी शुरू हो जाएंगे, मौसम ठंडा हो गया तो आलू की खपत ही बढ़ेगी। क्या बढ़ नहीं रही है? जो आज लोग डरा रहे हैं दिसंबर में फेंकेगा, नवंबर में फेंकेगा, आज तक जो स्थिति रही है क्या फेंकने जैसी स्थिति नहीं थी? जो भी चैनल वाले लोग हैं जो इनके लिए इनके इशारों पर काम कर रहे हैं, इन्हें अपना भगवान या बाप बना रखा है, अपनी मां चुदा रहे हैं इनके से, अपनी बहन चुदा रहे हैं इनसे, थोड़ा सा समझदारी का परिचय दो। आप सभी लोग बोलते हैं हम पंजाब से निकले, चलो मान लिया तुम पंजाब से निकले हो, लेकिन बना तो पैसों के लिए वीडियो रहे हो। आप लोग कम से कम किसानों को डराने धमकाने का काम तो मत करो। अब तक जो तुमने किया सिवाय डर और घबराहट फैलाने का, उसमें किसानों को क्या मिला? खासकर तो वीरेंद्र सिंह राणा बताए, जो डर और घबराहट बैठाकर किसानों के अंदर अब तक जो परोपकार किया है, उससे किसानों को क्या मिला? मुझे तो ये वीरेंद्र सिंह राणा इसका जवाब दे दे। ये सभी लोगों की मंशा यही है, किसानों को डरा धमका कर रखा जाए और मंडी ओवरलोड की जा सके। मंडियों में आलू ओवरलोड आएगा तो किसानों का मन मर्जी से खरीदेंगे या उसका मन मर्जी से बेचेंगे। माशाखोर क्वालिटी तो रात के अंधेरे में ही मंडी के बाहर से बाहरी सप्लाई सेंटरों पर पहुंच जाती है। और सभी आलू जो एवरेज क्वालिटी के होते हैं, मीडियम क्वालिटी के होते हैं, वो 800 से लेकर 600 या इससे भी नीचे बेचे जाते हैं। यदि 100 रुपए किसान को बिल्टी के मिल जाएं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारे हिस्से का तो नहीं ले रहे किसान, उन्हें तो उनके हिस्से का ही मिल रहा है, मेहनत का ही फल मिल रहा है किसानों को। सरकार को इन मंडियों में मॉनिटरिंग करानी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे किसानों के हालात जो हैं सुधर सकें। जितने भी व्यापारी आलू मंडियों की लोडिंग करते हैं उनको भी पैसा समय से मिल जाए। जब हम देखते हैं जब कोल्ड मालिक ईमानदार हैं, चलो वो व्यापार भी कर रहे हैं, व्यापारी भी व्यापार कर रहे हैं, लोडर भी लोडर कर रहे हैं, तो जब उनको समय से पैसा मिलेगा तो किसानों को भी समय से पैसे की आपूर्ति होगी। किसान साथियों, कन्नौज और फर्रुखाबाद की आलू की बेल्ट इस समय भारी बारिश के दंश से करा रही है। किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ में खेतों में बीज डाले थे। किसी ने, देखो टोटल हाइब्रिड आलू होता है, किस किस का नाम लूं, ख्याति है, पुखराज है, हॉलैंड है, सिंदूरी है, कंचन है, 302 है। लेकिन आसमान से बरसी बेहिसाब बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में झोरे बैठ गए, यानी जगह जगह पानी ठहरा हुआ है। नतीजा यह हुआ जो बीज अभी अंकुरित ही हो रहे थे, जर्मिनेशन की स्थिति में थे, वो अब सड़ने लगे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार सितंबर के आखिरी हफ्ते में बुवाई का अच्छा मौसम मिला था, नमी भी अच्छी थी जो आलू के लिए चाहिए, और तापमान भी आलू के लिए अनुकूल था। लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में लगातार कंटिन्यू 5-6 दिन हुई भारी बारिश ने सारा हिसाब खेतों का जो है बिगाड़ दिया। जिन खेतों में बुवाई हो चुकी थी वह पानी भर जाने से जर्मिनेशन पूरी तरीके से प्रभावित किसान साथियों हो गया है। अब स्थिति यह है कि खेतों में बीज सड़ रहा है और कई जगहों पर तो मिट्टी से दुर्गंध भी आने लगी है। कृषि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि झोरों के बैठ जाने से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि आलू को भुरभुरी मिट्टी चाहिए, हल्का खेत चाहिए।
ऐसी स्थिति में बीज का अंकुरण तो रुकता ही रुकता है, बीज सड़ भी जाता है, और अगर बच भी गया तो ट्यूमरों का विकास नहीं होता, क्योंकि इसका सीधा असर ट्यूबर फॉर्मेशन यानी ट्यूब बनने की प्रक्रिया पर पड़ता है। इसलिए कई किसानों ने अब यह तय कर लिया है कि वो खेतों को दोबारा जोतकर पुनः बुवाई करेंगे। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के किसान श्यामवीर सिंह हैं। फर्रुखाबाद के हमारे मिलने वाले कई और किसान हैं, उनसे हमने फोन की तो उन्होंने बताया कि भैया हमने तो 50 हेक्टेयर में आगे आलू की बुवाई कर दी थी, अब पूरे खेती दलदल बन गई, बीज सड़ ही रहा है, अब दोबारा मट्टी पलटनी पड़ेगी यानी जुताई करनी पड़ेगी। इस तरह कन्नौज के तालग्राम, गुरसाईगंज और आपका और भी कई इलाके तिरवा ठटिया है, इलाकों में भी किसानों ने खेत सूखते ही दोबारा बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जुताई कर रहे हैं। हालांकि ये बुवाई जो दूसरी है किसानों के लिए महंगी साबित होगी, बीज, मजदूरी, खाद की लागत दोगुनी हो जाएगी, ऊपर से डीएपी की किल्लत पहले से ही चल रही है। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो पहले से ही मांग की है कि भारी बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए और अगली बुवाई के लिए खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। कुल मिलाकर कन्नौज और फर्रुखाबाद में किसान अब मौसम की मेहरबानी नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और दोबारा मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यही रास्ता बचा है, खेतों को दोबारा से जोतना, फिर बुवाई करना, ताकि उम्मीद की फसल दोबारा जो है अंकुरित हो सके। बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान साथियों का है। शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख लीजिएगा कितना बड़ा नुकसान है, किसान जोत रहे हैं। और जो बहन के लौड़े कह रहे हैं कि सोनू चौधरी तुम गाली ज्यादा बकते हो, हम एक्शन ले लेंगे, वो ले लेंगे, तुम बहन के लौड़ो, तुम एक्शन फैक्शन, तुम अपनी मां चुदाना बैठ के देखो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का एक ऑर्डर है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आलोचना कर सकता है। और ये एक पत्रकार यानी कि जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या पत्रकार हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो किसी भी स्तर पर किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19A, इसमें पुलिस चाहकर भी फ्रीलांसरों, यूट्यूबरों, फेसबुकों या फिर पत्रकारों पर कोई लीगल एक्शन या मुकदमा नहीं कर सकते। देख लो बहन के लौड़ो, मुझे डर नहीं लगता है किसी चीज का, क्योंकि मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर है और तुम्हारी बहन में ऐसे ही चूतता रहूंगा। अगर किसानों के हित में तुमने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो बहन के लौड़ो ऐसे ही मैं गाली दूंगा और तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास सुप्रीम ऑर्डर है।